हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और आने वाले जो रीट एग्जाम हो उनके अंदर यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हिंदू पंचांग के अनुसार जो छोटी तीज का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, हम जो तीज मनाते हैं वो छोटी तीज ही है और वो छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हमारा श्रावण 1 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान में खिचड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है। तो पहले भी अपन कई बार इस चीज़ के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि खिचड़ी वृक्ष की पूजा है वो दशहरे के अवसर पर की जाती है। और याद रखना फ्रेंड्स, ये जो कोटा है हमारा, वहाँ का दशहरा मेला है वो प्रसिद्ध है। और भारत के अंदर यदि पूछ लिया जाए कि दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वहाँ हमें ऑप्शन मैसूर करना है, और मैसूर हमारे कर्नाटक में। अगला ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। मैंने आपको भी बताया गणगौर का पूछ रखा है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया, और अपनी तीज तो थी वो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमारे जो देवउठनी 11 एकादशी आती है कार्तिक के महीने में, वहाँ से मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध पूर्णिमा है वो कब मनाई जाती है। तो याद रखना फ्रेंड्स कि जो बुद्ध पूर्णिमा है जो बैसाख के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो यहाँ बैसाख हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, तिल चौथ का व्रत कौन से माह में होता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो चौथ के व्रत आएंगे जितने भी, वो हमारे कृष्ण पक्ष में आते हैं। कब आते हैं फ्रेंड्स? कृष्ण पक्ष में आते हैं। और जो ये तिल चौथ का व्रत है वो माघ के महीने में मनाया जाता है या किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पूर्णिमा को राष्ट्र पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, जो आशोज की पुण्य होती है, अपने आशोज की जो पूर्णिमा होती है उसको राष्ट्र पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जूठन मियाँ का तमाशा किस त्यौहार के दिन खोला जाता है। याद रखना फ्रेंड्स, जूठन मियाँ का त्यौहार किस त्यौहार के दिन खोला जाता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, शीतलाष्टमी, धुलंडी, दशहरा और अक्षय तृतीया। यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो फ्रेंड्स हमारे जो शीतलाष्टमी है उस दिन आ जाएगा। 8वें का उत्तर। 9वां क्वेश्चन है, विक्रम संवत में किस माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो यहाँ चैत्र महीना हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है। तो याद रखना अपने शीतलाष्टमी है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और गणगौर आती है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाग पंचमी है, तीज है, रक्षाबंधन है और जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी आपको पता है कि अपने रक्षाबंधन के 8 दिन बाद आती है और रक्षाबंधन पूर्णिमा को आता है। तो अपने आप ही अगला महीना कर देना। अगला महीना कौन सा होता है? भाद्रपद। तो यहाँ हमारा जन्माष्टमी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उप छठ कब मनाई जाती है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठ यानी जन्माष्टमी से 2 दिन पहले हैं उप छठ मनाई जाती है। और इस दिन जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो इस व्रत को करती हैं। और याद रखना फ्रेंड्स, पूरे दिन भूखी रहती हैं और खड़े रह करके ये व्रत करती हैं। और रात को जब चांद निकलता है तो चांद को अर्घ्य दे करके वो भोजन यानी जलपान ग्रहण करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। याद रखना फ्रेंड्स कि अपनी वाली जो गणगौर है वो तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पंचमी को गणगौर मनाई जाती है और उस गणगौर को गुलाबी गणगौर कहते हैं। और वो क्षेत्र कौन सा है? नाथद्वारा। और नाथद्वारा है फ्रेंड्स राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन से महीने में तीज का त्यौहार आता है। कई बार हमारा ये आ चुका है, जो तीज का त्यौहार है वो फ्रेंड्स श्रावण के महीने में आता है। अगला प्रश्न, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है। यानी जो बच्चे होते हैं, बच्चों के जन्म के बाद में जब अपना महीना आता है फागुन वाला, तो ढूंढ बांटा जाता है। तो यहाँ होली के मौके पर ढूंढ बांटा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। याद रखना, ये होली के दूसरे दिन से गणगौर का पूजन प्रारंभ होता है। यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया आ जाएगा। और यदि ये प्रत्येक वर्ष चैत्र माह गणगौर पूजा प्रारंभ में यदि अपने को पूछ लिया जाए तो यहाँ पर अपने चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम आएगा, लेकिन यहाँ पर तो गणगौर वाले दिन की बात हो रही है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो मैंने आपको वही बता दिया है, नाथद्वारा में। नाथद्वारा है राजसमंद में।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान के, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 18वें नंबर पे भी वही है अपने कि नाथद्वारा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है, यानी कौन सा क्षेत्र है जहाँ होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है, तो वो बाड़मेर आ जाएगा फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20वां क्वेश्चन देखो, जो पर्युषण पर्व है वो कौन से धर्म से संबंधित है, बहुत बार अपन ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। ये जो पर्व है ये जैनियों से संबंधित है, जैन धर्म यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर बाड़मेर अपने को याद करना है कि बाड़मेर के अंदर है पत्थरमार होली खेली जाती है। फिर देखो फ्रेंड्स 22वें नंबर का क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो गोगा नवमी है वो कब मनाई जाती है, तो ये जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाई जाएगी। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मना रहे थे, तो ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है, तो भादवे के महीने में आएगा और भादवे को हम भाद्रपद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा त्यौहार है सावन में नहीं आता है, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, यहाँ जन्माष्टमी हमारा सही उत्तर होगा। अब है जयपुर में जो तीज की सवारी है फ्रेंड्स वो कब निकाली जाती है, तो मैंने 2-3 बार हमारे प्रश्न आ चुका है। जो तीज की तो सवारी है ये सावन के महीने में निकाली जाती है। और तीज मनाई कब जाती है, अपने यहाँ पर तीज मनाई जाएगी फ्रेंड्स, याद रखना अपने सावन और शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और जो बूढ़ी तीज है, कजली तीज है, वो जो अपने बूंदी में मनाई जाती है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो मैंने इस 25 क्वेश्चनों के अंदर आपको बहुत शॉर्ट के अंदर राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में बताया। इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जितनी भी अपनी एकादशी वगैरह आती है, जैसे निर्जला एकादशी है जो आज ही है, हमारे निर्जला एकादशी आज ही है जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सारे शुक्ल पक्ष के अंदर आते हैं। और जो ये चौथ वाले व्रत पूछ ले, जैसे अपने ये तिलकुट्टा चौथ है, ये करवा चौथ वगैरह आती है, ये सारे के सारे कृष्ण पक्ष में आते हैं। बड़े बड़े त्योहारों के बारे में हमें पता है, उन चीज़ों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। यदि आपको अच्छे लगे हो तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।